वैसे तो आज के समय में बहुत तरह के जॉब्स हैं और सरकारी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि प्राइवेट क्षेत्र में भी कई तरह के ऑप्शन जो हैं वो बच्चों के पास होते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे जॉब की बात करने वाले हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप का है या फिर जिसके बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी ऑफिसर्स की। आपने बहुत सारे ऑफिसर्स देखे होंगे, लेकिन सेफ्टी ऑफिसर्स क्या होता है और इनका काम क्या होता है, इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है, आज इसी के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। और इसके लिए हम आज मौजूद हैं ग्रोथ एकेडमी में और हमारे साथ मौजूद हैं ग्रोथ एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर सर, जिनके साथ हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय दीजिए और साथ ही बताइए कि सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है और इनके काम क्या होते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि रेडियो मयूर की टीम यहाँ पे आई, और कवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बारे में बस यही कहूँगा कि मेरा नाम मनोरंजन कुमार सिंह है और ये जो ग्रोथ एकेडमी आप देख रहे हैं इसके हम फाउंडर हैं। इसकी शुरुआत हमने किया था और सेफ्टी के फील्ड में जो है मैं इसका समझिए कि एक अप्रूव्ड जिसको बोलते हैं इंटरनेशनली निबोस आईजीसी एक कोर्स होता है जो काफ़ी डिमांडिंग होता है गल्फ कंट्री में, उसके हम अप्रूव्ड ट्रेनर हैं। और पूरे बिहार, झारखंड, यूपी में ग्रोथ एकेडमी ही एक ऐसा मतलब समझिए कि इंस्टीट्यूट है जो गोल्ड लर्निंग पार्टनर है निबोस का और उसके अप्रूव ट्रेनर है। बस यही एक छोटा सा परिचय है और बाकी 2008 से चल रहा है। अब सर बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेफ्टी ऑफिसर्स की। क्या होते हैं सेफ्टी ऑफिसर और इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, सेफ्टी ऑफिसर्स की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो ये क्या है कि ये कोर्स नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक डेजिग्नेशन है। इसके जो कोर्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी होते हैं जिसमें डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, बीएससी, बीटेक, ये सब कोर्सेज होते हैं। इस कोर्स को करने के बाद से जो लोग इस फील्ड में आते हैं उनका ये डेजिग्नेशन होता है एज ए सेफ्टी ऑफिसर। लेकिन क्या है कि इस कोर्स के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है, लोग नहीं जानते हैं, तो इसलिए लोग जो है, हम सभी लोग उसको जो है सेफ्टी ऑफिसर लिखते हैं ताकि लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आ सके, तो इसलिए सेफ्टी ऑफिसर लिखा जाता है। दूसरा, आपने पूछा कि इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो देखिए, इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको लग रहा है कि दिन भी कम पड़ जाएगा, बहुत बड़ा फील्ड है। बट शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा जिसके माध्यम से आपके सारे दर्शक जो है, जो व्यूअर्स हैं, वो उनको समझ आ जाए। देखिए, सेफ्टी प्रोफेशन का जो फील्ड है, जो इस फील्ड में जो लोग आते हैं उनका आप देख रहे हैं कि सेफ्टी ऑफिसर लगा हुआ है। तो ये जो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आज ही से नहीं है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, जब देश आजाद हुआ था उसके पहले से ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन उस समय क्या था कि इतना ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन जब अपना देश जब आजाद हुआ तो आजादी के ठीक आप देखेंगे तो एक साल के बाद यानी कि 1948 में हमारे यहां जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 आ गया, जिसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन है कि आपको जो है कंपनी को जो है सेफ्टी ऑफिसर्स को रखना ही रखना है। अब क्यों रखना है, तो इसके पीछे का कारण है कि कहीं भी किसी भी जगह पे चले जाइए, जहां पे अगर काम होता है तो जहां पे काम होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे दुर्घटना होने के चांसेस डेफिनेटली होते हैं, चाहे किसी भी आप फील्ड में ले लीजिए। तो दुर्घटना ना हो, उस दुर्घटना को रोका जा सके, और वो भी कब, प्रोएक्टिवली। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक जो डॉक्टर लोग होते हैं जो एमबीबीएस करते हैं, एमडी करते हैं, डीएम करते हैं, अलग अलग स्ट्रीम से करते हैं, उनका काम क्या होता है? तो उनका काम यह होता है कि बीमारी होने के बाद वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बट जो सेफ्टी प्रोफेशनल वो होते हैं, मैं एज ए जो सेफ्टी प्रोफेशनल का जो फील्ड होता है, मैं इन लोगों को बोलता हूं प्रोएक्टिव डॉक्टर। अब प्रोएक्टिव डॉक्टर मैं कैसे बोलता हूं, तो जो सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका काम ही होता है कि कंपनी में इस प्रकार का व्यवस्था बनाया जाए, कंपनी में इस हिसाब से काम हो कि काम भी हो जाए और किसी प्रकार के दुर्घटना, इंजुरीज या बीमारी होने की चांसेस ना हो। राइट? क्योंकि बीमारी नहीं होगी, इंजुरीज नहीं होगी, दुर्घटना नहीं होगी, तो डॉक्टर के पास जाने का काम भी कम हो जाएगा। तो यह काम होता है एक सेफ्टी प्रोफेशनल का। इसके साथ साथ सेफ्टी प्रोफेशनल का काम एक तरह से समझिए तो लाइफ सेविंग का भी काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं, किसी का जीवन बचाना। अब बताइए, आप ही बताइए कविश जी, आज के जमाने में किसी का जीवन बचाना यह दुनिया का सबसे बड़ा काम है कि नहीं है?
तो जीवन बचाने का काम जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं वो कंपनी में कर रहे हैं, और इन लोगों की मदद से, इन लोगों की हेल्प से पर डे हजारों लाखों वर्कर जो है ना एक्सीडेंट से, इंजरी से, बीमारी से जो है बच रहे हैं। आप जो देख रहे हैं, आज से 20 साल पहले जाएं तो इंडिया में इसकी उतनी क्रेज नहीं था, लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज के डेट में जो है आप देख रहे हैं कि सेफ्टी ऑफिसर आप सुन रहे हैं। तो इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, अब धीरे धीरे जो है ना स्ट्रिक्ट कर रही है, रूल्स को स्ट्रिक्ट कर रही है, नियम का पालन हो रहा है। तो जब नियम का पालन होगा सही तरीके से धरातल स्तर पे, तो जाहिर सी बात है कि नियम को पालन करना है। और ऑलरेडी हमारा जो बना हुआ है फैक्ट्री एक्ट 1948 उसमें लिखा हुआ है, इसके साथ साथ 2020 में उसमें अमेंडमेंट करके एक नया प्रारूप उसको दिया गया, उसमें क्लियरली मेंशन है। और उसका पालन करना जब जरूरी हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हर कंपनी की, चाहे वो कंस्ट्रक्शन फील्ड की कंपनी हो, चाहे पेट्रोकेमिकल की कंपनी हो, चाहे आपकी रिफाइनरीज हो, चाहे कोल्स माइन हो, चाहे स्टील प्लांट हो, किसी भी तरह की कंपनी हो, वहां पे सेफ्टी प्रोफेशनल को रखना जरूरी है। अगर सेफ्टी ऑफिसर प्रोफेशनल्स को कंपनी नहीं रखती है तो एक तरह से इसको लीगल कंप्लायंस का ब्रीच भी माना जाता है, और उस कंपनी के ऊपर जो है गवर्नमेंट जो है कार्रवाई कर सकती है, उसके ऊपर फाइन लग सकता है, इवन उनका जो प्रोजेक्ट है, लाइसेंस जो है वो बंद भी हो सकता है। और जब उनको प्रोजेक्ट मिलता है ना तो उसमें क्लॉज होता है सिलेक्शन ऑफ कोई भी कंपनी का, सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। किसी भी चीज को, किसी भी काम को जब दिया जाता है ना तो उसमें एक सिलेक्शन की प्रक्रिया, एक बिड निकलता है, उसमें सारा ये मापदंड होता है, उसमें भी सेफ्टी को रखा जाता है कि उस कंपनी के पास सेफ्टी का क्या सिस्टम है, सेफ्टी की मैन पावर कितने हैं, सेफ्टी में कितने लोग हैं, तो ये सब देखा जाता है, तब उनको उसके हिसाब से जो है उनको जो है वो प्रोजेक्ट मिलता है। तो ये बहुत बड़ा फील्ड है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिस्कस करो तो बहुत लंबा चल जाएगा। इन शॉर्ट में समझिए कि सेफ्टी प्रोफेशनल इज नथिंग बट ए प्रोएक्टिव डॉक्टर। ये डॉक्टर का काम करते हैं जो प्रोएक्टिवली रूप से बीमारी ना हो, एक्सीडेंट ना हो, इंजरी ना हो, इसको कैसे रोका जाए उसके ऊपर काम करते हैं। सर, अब थोड़ी सी बात, अब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने इन्हें एक डॉक्टर की तरह कंपेयर कर दिया, तो योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर कोई सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या योग्यता हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप योग्यता की, अगर रियल योग्यता की अगर आप बात करेंगे ना, तो ग्रेजुएशन चाहिए साइंस स्ट्रीम से, ठीक है, जिसमें आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, इससे आपका ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए। लेकिन अभी के परिवेश में क्या है, खास करके अपने बिहार में जो बच्चे हैं, आपको भी पता है कि हायर एजुकेशन में कितने % बच्चे जो है पहुंच पाते हैं। बच्चे मैट्रिक कंप्लीट कर लेते हैं, इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद से चाहते हैं कि कोई ऐसा काम सीख लें, कर लें कि जिससे हमें रोजगार मिलने लगे। तो ग्रेजुएशन तो मतलब समझिए कि जो क्लॉज है वो बताता है कि ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन 10+2 लेवल पे भी बच्चे अगर चाहें तो वो एंट्री कर सकते हैं, और एंट्री कर भी रहे हैं, और अपने आप को उसके बाद वो धीरे धीरे अपग्रेड करके आगे बढ़ रहे हैं। सर, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोचिंग को। देखिए, कोई भी अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं, कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं, तो कोचिंग या जो संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और चूंकि ये फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे तो छपरा में बहुत सारे कोचिंग इसको लेकर हैं। अगर हम मान लीजिए हमें सेफ्टी ऑफिसर बनना है तो हमें कौन से कोचिंग में जाना चाहिए, किस तरीके से कोचिंग को सेलेक्ट करना चाहिए? देखिए, ये सवाल तो हमें लगता है कि इसका सवाल का जवाब देने के लिए मैं सही नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मैं इसका जवाब दूंगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं एक एकेडमी चलाता हूं, तो हर कोई अपने बारे में तो प्रशंसा ही करेगा, लेकिन मैं अपने बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा। कैसे सिलेक्शन करना चाहिए, तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, कोई भी स्टूडेंट हो उसको सिलेक्शन करने के लिए उसको क्या क्या देखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, इंस्टीट्यूट सिलेक्शन करने के पहले भी कबीर जी कुछ पॉइंट्स है वो देखना चाहिए कि क्या वो पॉइंट्स उस बच्चे में है या नहीं है। अगर वो पॉइंट्स, वो क्वालिटी अगर उस बच्चे में नहीं है और वो सिलेक्शन कर लिया, कोर्स कर लिया, फिर भी वो सफल नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं उस क्वालिटीज को बताऊं कि वो क्वालिटी पहले देख ले कि आपके अंदर है कि नहीं। क्योंकि ये 5 उंगली है, क्या पांचों बराबर है? नहीं है। तो उसी तरह से हर आदमी के अंदर हर क्वालिटी नहीं होती है, हर आदमी एक फील्ड के लिए नहीं बना हुआ है।
और अपने यहां क्या है ना, देखा देखी ज्यादा होता है, फलानवा ने कर लिया तो हम भी कर ले, वो आर्मी में चल गए तो हम भी चल जाएं, तो ये हम लोग देखा देखी करते हैं। तो मैं चाहूंगा स्टूडेंट लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो देखा देखी ना करें, वो सही तरीके से पहले जानकारी ले, उसके बाद वैलिडेट करे और उसके बाद अपने लेवल पे उसका डिसीजन ले, और खासकर से उनसे राय ले जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और सफल हो चुके हैं। इस फील्ड में दो तरह के लोग आपको मिलेंगे सलाह लेने के लिए कविश जी। एक वो लोग मिलेंगे जो इस फील्ड में सफल हैं, और एक वो लोग मिलेंगे जो इसी फील्ड में हैं लेकिन वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनसे सलाह लेंगे तो मिलेगा क्या जवाब, वो बताएंगे कि अच्छा फील्ड नहीं है। क्यों बताएंगे? क्योंकि वो अपने आप के ऊपर मेहनत नहीं किए। उनसे पूछिए कि आप अपने आप को रेटिंग कीजिए कि इस फील्ड में सक्सेस होने के लिए जो पैरामीटर्स चाहिए, जो स्किल चाहिए, क्या आपने उसको डेवलप करने के लिए अपने आप को समय दिया, आपने उसके ऊपर मेहनत किया? अगर उसके लिए आप उनसे पूछेंगे कि आप अपने आप को कितना स्टार रेटिंग देते हैं, तो वो रेटिंग घट के आपको 2, 1 या 3 तक ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज क्या है कि इस फील्ड में अगर बच्चे आना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है, इंस्टीट्यूट में विजिट करने से पहले, किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर जा रहे हो, विजिट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, उसको आप पहले चेक करो और देखो कि ये सारा चीज है कि नहीं। सबसे पहली चीज कि ये फील्ड जो है ना बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फील्ड है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक प्रोएक्टिव डॉक्टर है, तो आपको हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा। तो आप देखिए कि आपके अंदर जो है ना मोटिवेशन की क्षमता है कि नहीं। आपको हाईली मोटिवेट हमेशा रहना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां इसमें कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, क्योंकि क्विक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। तो ये सब तभी होगा जब आप हाईली मोटिवेटेड रहेंगे। अगर आप नहीं हैं तो आप बिल्कुल इस फील्ड में ना आए। दूसरी चीज, रिस्पॉन्सिबल एंड डिसिप्लिन। देखिए, किसी भी चीज की शुरुआत डिसिप्लिन से होती है, और खास करके सेफ्टी फील्ड की शुरुआत ही डिसिप्लिन से होती है। मैं एक सेफ्टी प्रोफेशनल हूं, अगर मैं ही डिसिप्लिन में ना रहूं, मैं ही सुरक्षा नियम का पालन ना करूं, मैं ही उसका वायलेट करूं, तो फिर जो मैन पावर है, जो वर्कर्स हैं, उनसे उम्मीद क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहले चीज है कि रिस्पॉन्सिबल आदमी हो और वो डिसिप्लिन वाला व्यक्ति हो, वही इस फील्ड में आए। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो और डिसिप्लिन नहीं हो तो आप इस फील्ड में ना आओ। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। उसका कैसे पता करेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है, वो भी मैं बता देता हूं। आप जैसे मान लीजिए कि पढ़ाई करने जाते हैं और आप घर पे बता के गए कि हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाई करने नहीं गए, आप कहीं और पहुंच गए, तो ये इंडिकेशन है कि आप रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं तो आप बिल्कुल इस फील्ड के लायक नहीं है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो फील्ड है ना कविश जी, ये हमेशा समझिए कि सीखने वाला फील्ड है। तो आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आपको सीखना है। और मैं हमेशा बोलता हूं, है ना, कि लाइफ इज ए लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। इस फील्ड के लिए जो है ना, लर्निंग जो है, आपको हमेशा लर्निंग के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को मानते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, तभी आप इस फील्ड में आए। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि वो पढ़ाई कर लिए, उसके बाद उनको लगता है कि अब क्या करना है, अब तो हो गया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपके अंदर ये मतलब इंटरेस्ट है कि नहीं मैं हमेशा पढ़ सकता हूं, तभी आप इस फील्ड में आए, अदरवाइज आप ना आए, नहीं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ चीजें होती है जो हम लोग को बचपन से ही मिलती है। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो वो परेशान हो जाते हैं, है ना। यानी कि कुछ के लाइफ में प्रॉब्लम आता है, इशू आता है, तो निखर जाते हैं, और कुछ होते हैं वो बिखर जाते हैं। तो आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल अगर है तो ये फील्ड आपके लिए है, तो बहुत आप आगे आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, आपकी सॉफ्ट स्किल्स हो गया, आपकी पब्लिक स्पीकिंग हो गया, ये सब थोड़ा ठीक होना चाहिए। बाकी चीज तो आप कोर्स के दौरान कर ही सकते हैं, लेकिन ये सब चीज आपको देख लेना चाहिए कि ये सारा चीज आपके अंदर है कि नहीं है। तो पहला चेक पॉइंट कि आप ये क्वालिटी को देखिए कि आपके अंदर है कि नहीं है। उसके बाद नंबर आता है कि कैसे किसी संस्थान का सिलेक्शन किया जाए। ठीक है, तो अब सिलेक्शन कैसे करें? तो सिलेक्शन करने के लिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है खुले हुए हैं। तो सबसे पहली चीज आप ये जानिए कि सिलेक्शन अगर आपको करना है तो आप ये सारा आपने क्वालिटी देख लिया, उसके बाद से आप ये देखिए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अगर ग्रेजुएशन है साइंस से, तो आप क्या कर सकते हैं कि ADIS का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा कराया जाता है, या फिर आप PGDIS का कोर्स कर सकते हैं, जो बहुत सारा बोर्ड भी करवा रहा है।
और आपको मैं बता दूं, मैं अपने बोर्ड जो बिहार का बोर्ड है, बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, वहां भी हमने एप्लीकेशन दिया है कि बिहार के बहुत सारे बच्चे जो है दूसरे स्टेट में जाके वहां के स्टेट बोर्ड से कोर्स कर रहे हैं, तो क्यों ना एक कोर्स जो है बिहार में शुरू किया जाए। तो मैंने दिया है लेटर डायरेक्टर सर को, अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो ये ग्रेजुएशन लेवल पे आप अगर हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी है जो AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, वो आपको पीजी डिप्लोमा का कोर्स करवाती है, आप चाहे तो उस कोर्स को भी कर सकते हैं। ये ग्रेजुएशन लेवल का सिलेक्शन हो गया। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आ जाते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर क्या किया जाए, क्योंकि ज्यादा बच्चे आके इंटर पे ही करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा है या तो वो क्या कर सके कि 1 साल का डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी का जो कोर्स होता है वो कर ले यूनिवर्सिटी वाला, या फिर वो क्या कर सकते हैं कि BSc हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट का कोर्स है वो कर सकते हैं, या फिर वो चाहे तो बीटेक फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का है वो कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि ये सारा कोर्स किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से हो और वो यूनिवर्सिटी रिप्यूटेड हो, अच्छी हो। ऐसा नहीं कि आज के डेट में बहुत सारी ऐसी भी यूनिवर्सिटी आपको पता ही है बैठे बैठे सारा कुछ डिलीवर हो जाता है, तो वहां से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वहां कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हो गया दूसरा मतलब सिलेक्शन का पहला क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट का। अब आते हैं, आप तो एडमिशन ले लिए, आप सब कुछ आपका हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो कंपिटेंसी है, वही आपके लिए सब कुछ है। आप मान लीजिए कबीर जी कोई अच्छा लड़का हो और किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से कॉलेज से सर्टिफिकेट लेके आ जाए, लेकिन उसके पास स्किल ना हो, नॉलेज ना हो, तो क्या लगता है आपको जॉब उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि ऐसे संस्थान का सिलेक्शन करना है जो आपको ये सारा चीज कराने के ऊपर फोकस करे। देखिए 2 तरह के संस्थान हो आज के डेट में मार्केट में मेरे को दिख रहा है। एक वैसे संस्थान है जो बच्चों के उनको हुनरमंद कैसे बनाया जाए, उनको सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनाया जाए, उनके अंदर स्किल कैसे लाया जाए, उनकी कॉम्पिटेंसी का लेवल कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर काम करते हैं। और दूसरे इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं मार्केट में, अप टू 90%, जिनका काम क्या है? जॉब जॉब जॉब। वो सिर्फ जॉब को मार्केटिंग कर रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, और जॉब के नाम पे जो कोर्स 1 साल का होता है, 1 साल पढ़ाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए बच्चों के साथ, वो 3 महीना, 100 दिन, 2 महीना, 6 महीना में करा ले रहे हैं। बच्चे से 30-35 हजार रुपया भी ले ले रहे हैं, उनको जॉब पे भेज भी दे रहे हैं। लेकिन आप बताइए क्या होगा उसके बाद? जब बच्चे का, सिंपल सोचिए, एक, चूंकि आप ऑलरेडी जर्नलिज्म का कोर्स आपने किया है, तो आपको पता है कि पब्लिक स्पीकिंग को डेवलप करने में, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में, सॉफ्ट स्किल को डेवलप करने में कितना समय लगा। तो ये सारा चीज, उसके साथ साथ सेफ्टी का इतना सारा टॉपिक, ये सारा कुछ 6 से 7 महीने में कैसे हो जाए? हम तो साल भर भी कम पड़ जाते हैं। तो 6 से 7 महीना में करने से बचें। किसी भी संस्थान में जाएं, अगर वो 6 से 7 महीना कह भी रहा है, तो आप कहिए कि नहीं सर, हमें 6 से 7 महीना नहीं, हमें साल भर चाहिए। साल भर आप पढ़िए, उसमें कोई कंप्रोमाइज मत करिए। और साल भर जब आप पढ़ाई करें तो उसमें आपको जो स्किल्स है, जो रिक्वायर्ड स्किल्स है, उसके ऊपर फोकस करें। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, आज के डेट में तो इंटरनेट है, आप गूगल पे जाइए, चैट जीपीटी पे जाइए, और वहां पे जाइए, उससे पूछिए कि एक सक्सेसफुल सेफ्टी प्रोफेशनल ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या स्किल की जरूरत है, और वो स्किल के ऊपर जहां पे एडमिशन ले रहे हैं उनसे बात करिए कि ये सारा स्किल हमको सिखाइए। तो जब तक स्किल अगर आपका डेवलप नहीं होगा, तो किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इस फील्ड में जो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनका यही सबसे बड़ा कारण है। अगर मैं आपके माध्यम से एक और भी चीज बता देना चाहता हूं, ऐसे कोई स्टूडेंट कहीं से भी पढ़ाई किए हों, अगर उनके अंदर स्किल्स है, नॉलेज है, और ये नहीं भी, अगर उनके अंदर एक वो चीज है कि वो सीख सकते हैं, तो उन लोगों को हम लोग सिखा के भी उनको जॉब पे भेज सकते हैं। ठीक है, बस उनको इंटरव्यू जो होगा उसको निकाल लेना होगा। अगर इंटरव्यू निकाल लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो ये इंटरव्यू तभी निकलेगा जब आप अपने आप के ऊपर समय देंगे, मेहनत करेंगे और सीखेंगे। तो ये सब देखिए। अब आप देखिए कि सिखाने का व्यवस्था क्या है। क्या सिखाने का व्यवस्था प्रॉपर वे में है? बहुत सभी जगह पे क्या है कि ऐसे भी लोग हैं जो सही तरीके से कॉम्पिटेंट भी नहीं है और सिखा रहे हैं। तो आप देखिए कि उसका क्या पैरामीटर है, उनकी क्वालिफिकेशन, वहां पे जो ट्रेनिंग की जो टीम है वो कैसी है, उसका फीडबैक वहां के जो पुराने बच्चे हैं, जो पास आउट हैं, उनसे लीजिए, वो आपको बताएंगे। इसके साथ साथ और क्या व्यवस्था है? आज के डेट में तो आप देख ही रहे हैं कि ऑनलाइन का जमाना आ चुका है। हर संस्थान जो है अपना ऑनलाइन प्रेजेंस रखा हुआ है, ऑनलाइन अपना ऐप रखा हुआ है। तो आप देखिए कि क्या जहां पे आप एडमिशन ले रहे हैं उसके पास क्या अपना कोई मोबाइल ऐप है?
क्योंकि मोबाइल ऐप से आपको लर्निंग में बहुत बड़ा आपको सपोर्ट मिलेगा। वहां पे आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे वीडियो फॉर्मेट में, आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगे, आप यहां पे आप क्विजेस का आप टेस्ट अपना कर पाएंगे। तो इसे अपने आप का सेल्फ इवैल्यूएशन आप कर पाएंगे कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, मैं जो मेहनत कर रहा हूं, तो मैं अभी कहां पे हूं। क्योंकि किसी भी चीज को जब तक एनालाइज अगर ना किया जाए तब तक उसको सुधार नहीं किया जा सकता है। तो एनालाइज करना बहुत ही जरूरत है। तो वो जो ऐप है वो आपके लर्निंग जर्नी में आपको सपोर्ट करने का काम करेगा। दूसरी चीज क्या है उस ऐप का यूज? उस ऐप का यूज ये होगा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं किसी दिन अब्सेंट कर जाते हैं या लगातार 4 दिन शादी में चले गए, नहीं आए, तो उस केस में क्या होगा? तो आएंगे फिर लिखेंगे, तो उससे काम तो नहीं चलेगा। तो अगर वो मोबाइल ऐप होगा तो उसके हेल्प से उनका जो छूटा हुआ है वो कवर अप हो सकता है। इसके साथ साथ ट्रेनर है ये हैं, तो ये सारा व्यवस्था जो है आप देख लीजिए कि है कि नहीं है। इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में वहां पे इक्विपमेंट्स है कि नहीं, जगह है कि नहीं, ये सारा आप देख लीजिए। और ये सारे पहलू पे अगर आपको लगता है कि ये संस्थान फिट बैठ रही है, आंख बंद करके एडमिशन लीजिए। आप एडमिशन ले लीजिए और अपना आप गोल बना लीजिए कि 1 साल में हमें इतना हमको जो है सिलेबस जो है, कंटेंट जो है हमें पढ़ना है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। उस संस्थान से पूछिए कि हमें ये सब चीज पढ़ना है, आप मेरे को पढ़ाइए। मेरे को 6 महीना नहीं पढ़ना है, मेरे को 1 साल पढ़ना है। मैं समय देने के लिए तैयार हूं, अब दीजिए मेरे को समय। मेरे को अपना समय नहीं बचाना है। वो फोकस करेंगे कि समय बचा लो, तो बोलना है कि समय नहीं बचाना है, हमें 1 साल पढ़ना है, आप हमें पढ़ाइए। तो फिर वो कहेंगे कि आपका मैं टाइम बढ़ा दूंगा और टाइम बढ़ा के आपका 6 महीने में कर दूंगा। तो आप जरा बताइए, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर बोल रहा है कि 3 महीना दवा खाना है, आप कहिए कि सर दवाइयां डेली एगो खाएंगे तो 3 महीना चलेगा, अगर दूध को खा लेंगे तो 1.5 महीने में नहीं हो जाएगा। तो दूध को खाइएगा तो बीमारी तो ठीक नहीं होगा, लेकिन आपका शरीर खराब जरूर हो जाएगा, लिवर किडनी खराब हो जाएगा। तो उसी तरह से हमारा ब्रेन को हर चीज को समझने के लिए इसको भी समय देना होता है, और ये बाकी लोग समझते नहीं है। तो ये बच्चे को नहीं समझना है। आपको कहना ही नहीं हमें 1 साल जो है हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, आप हमको 1 साल पढ़ाइए, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। और जो मैंने आपको बताया कि ये सारा स्किल आपको सीखना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करिए, पढ़ाई करिए। यूनिवर्सिटी का मैंने पॉइंट बता ही दिया क्या 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 करना चाहिए, तो वो सारा चीज चेक करे। अगर जो भी फिट बैठता है, जो संस्थान फिट बैठता है, कहीं भी हो, जो संस्थान फिट बैठता है वहीं पे आप एडमिशन ले, ना कि हमारे यहाँ। अब सर थोड़ा सा भविष्य की बात कर लेते हैं। आजकल तकनीक बढ़ रहा है, एआई से सारे काम हो रहे हैं। आने वाले समय में कहा जा रहा है कि रोबोट सारे काम करेंगे, नौकरियां छीन लेंगे। ऐसे में सेफ्टी ऑफिसर का भविष्य आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात है, आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि एआई, देखिए एआई आ चुका है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि आज से हमको लग रहा है कि 7-8 साल पहले से कंपनी में ऑलरेडी सेफ्टी मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर होता है, जो रिलायंस, टाटा, जेएसडब्ल्यू स्टील, बहुत सारी कंपनी जो है जो सॉफ्टवेयर को क्या कर रही है, यूज कर रही है, ठीक है। तो एआई जब आ चुका है, तो एआई से क्या है ना कि सेफ्टी ऑफिसर का जॉब खतरे में नहीं है। एआई का जो रोल है वो सेफ्टी ऑफिसर के अंदर में डालने की जरूरत है। यानी कि एआई जो है, अब देखिए होता क्या है कि एक सेफ्टी प्रोफेशनल क्या करता है, साइट पे जाता है और एनालाइज करता है। और साइट बहुत सारे होते हैं, जैसे केमिकल प्लांट्स हो गए, कंस्ट्रक्शन का साइट हो गया, तो वहां पे बहुत डेंजरस मतलब साइट होता है, वहां पे एक्सीडेंट, इंजरीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इंसान का पहुंचना वहां पे बहुत हाईली रिस्की होता है। तो उस जगह पे एआई हम लोगों को सपोर्ट करेगा। यानी कि हमारे जो भी सेफ्टी भाई हैं, जो सेफ्टी प्रोफेशनल जो भाई हैं, उनको सपोर्ट करेगा, और उनके बगैर गए हुए वहां से जो डेटा है वो हमें मिल जाएगा एआई के माध्यम से। तो एआई से घबराना नहीं है, एआई को अपनाना है। और एआई का जो रोल है हम लोगों के लिए सपोर्टिंग होने वाला है, जो सीखने वाले हैं। और जो नहीं सीखने वाले हैं उनका तो कैरियर समझ लीजिए खत्म हो जाएगा। और जो सीखने वाले हैं वो एआई के सपोर्ट से बहुत सारा काम जो है उनका आसान हो जाएगा। उनको साइट पे जाना नहीं पड़ेगा, उनको बैठे बैठे जो है ना सारी चीजें जो है उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें एक मतलब एक टेक्नोलॉजी का यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईओटी, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसका काम क्या होता है कि अगर उसको वहां पे लगा दिया जाएगा ना तो 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। मतलब वहां से जो भी डेटा है उसके लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे आप स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, क्या होता है, आप स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, सारा डिटेल आपको दे देता है, तो उसके अंदर भी आईओटी लगा हुआ है। अब स्मार्ट वॉच कितने दिनों से आ रहा है बताइए? तो एआई ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो एआई को हमें अपनाना है, ना कि हमें इससे डरना है। एआई के आने से जॉब
खतरे में नहीं होगा, बल्कि जॉब का रोल जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा, कुछ और रोल बढ़ जाएगा। अभी आपने देखा कबीर जी, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इसमें जबरदस्त तरीके से इस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। तो अब जरा सोचिए कि हमारे जो सेना के जवान जो पहले जो 1965 में जो लड़ाई लड़े थे, अगर उसी स्किल पे रहते तो क्या लड़ाई हम लोग जीत पाते? नहीं जीत पाते। तो हमारे सेना के जवान को ऑलरेडी पता था कि फ्यूचर का लड़ाई क्या होने वाला है, तो ऑलरेडी पूर्ण रूप से तैयार थे। और इतना जबरदस्त इंटीग्रेटेड सिस्टम इन्होंने अपना एयर डिफेंस का बनाया कि पूरा एकदम बढ़िया तरीके से व्यवस्था बनाया, और हम लोग जो है उसमें काफी उन पे आगे निकल गए। तो उसी तरह से सेफ्टी प्रोफेशन में भी इस एआई का सपोर्ट करके हमें जो रिस्क असेसमेंट का काम करना है, हमें जो ऑब्जर्वेशन का काम करना है, ये सारा काम हमारा जो है आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग सेफ्टी में कुछ कैलकुलेशन भी करते हैं, कुछ मैट्रिक्स भी होते हैं जिसमें हम लोग को मैनुअल काम करना पड़ता है एक्सेल में, लेकिन वो सारा काम भी हम लोग का क्या कर देगा, हम लोग डेटा डालेंगे, एआई हमें तुरंत सेकंडों में निकाल के दे देगा। तो हमारे लिए ये हेल्पफुल है। जो लर्नर हैं, जो सीखने वाले हैं, उनको डरना नहीं है, उनके लिए एक अवसर है। क्योंकि अवसर किस लिए है? जो जितना जल्दी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा, इसको सीखेगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी, उसका प्रमोशन होगा, और जो इससे भागेगा उसको कंपनी से भी निकाल दिया जाएगा। तो इससे भागना नहीं है, इसको सीखना है, और सीख के निखरना है, और आगे फ्यूचर में ग्रो करना है। थोड़ा सा वीडियो काफी लंबा जा रहा है, काफी कुछ हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा 2 सवाल और लेते हैं। आजकल सर हमारे यहाँ एक चीज चल रहा है 100% प्लेसमेंट वाली चीजें, ये बड़ी ज्यादा चल रही है, और कई बार होता है कि 100% प्लेसमेंट के नाम पर मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती है और बच्चे उसमें बहुत ज्यादा फंसते हैं। तो एक तो ये सवाल है कि जो 100% प्लेसमेंट की बातें जो हो रही हैं, जो संस्थानों द्वारा की जा रही है, ऑब्वियसली उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा एडमिशन लेना होता है, ये कितना सही होता है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? और दूसरा, आप जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश दें? देखिए, फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये ऐसा सवाल कर रहे हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ऑनर हूं, तो ये भी सवाल मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूं कि इसके ऊपर जो है अच्छा से मैं जवाब दे सकूं इंस्टीट्यूट के लेवल से हटके, जो मतलब जो जेन्युइन होता है, ठीक है। और जेन्युइन भी हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो भी जेन्युइन ही है, अगर सही तरीके से आप एनालाइज करेंगे तो आपका जो सवाल था 100% जॉब की गारंटी, देखिए ये सवाल जो है ना, ऑलरेडी इसके बारे में हमारी जो गवर्नमेंट एजेंसियां हैं ऑलरेडी इसके ऊपर रोक लगा दी है। अब क्या है कि नियम तो बना हुआ है, लेकिन कंप्लायंस करने वाला तो जानबे करते हैं क्या हाल है। इस तरह का भ्रामक विज्ञापन किसी को नहीं देना चाहिए, इससे बचना चाहिए, ठीक है। देखिए, हम लोग भी 2008 से चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने हमेशा 100% जॉब असिस्टेंट लिखा है, ना कि गारंटी लिखा है। इतना साल हो गया, फिर भी कबीर जी मैं आपको आपके सामने बताना चाहता हूं, रियलिटी ये है कि 100% जॉब जो है नहीं होता है। आपके माध्यम से मैं बता दूं सभी लोगों को, सभी बच्चों को, कि इस चीज से जो है ना, ये मार्केटिंग फंडा है। और होता क्या है कि इस फील्ड में क्या है कि जो बच्चे आते हैं ना, वो 18 से लेके 15 से लेके 15 साल से लेके 25 साल के एज के बच्चे होते हैं, और वो क्या होता है ना, जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो फैक्ट को चेक नहीं करते हैं, वैलिडेट नहीं करते हैं, और इसमें आके वो फंस जाते हैं। तो एक तरह का एक ट्रैप है, ट्रैप का शिकार ना हो। 100% प्लेसमेंट गारंटी तो आईआईटी नहीं देता है, आईएम नहीं देता है, बड़ी बड़ी संस्थान नहीं दे पाती हैं, तो बाकी लोग क्या दे सकता है। तो ये जस्ट एक मार्केटिंग फंडा है, इसके चक्कर में नहीं जाना है। आपको अपने लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, आपको सरस्वती के पीछे भागना है, लक्ष्मी ऑटोमेटिक आएगी। अगर लक्ष्मी के पीछे भागेंगे तो ना सरस्वती मिलेंगी और लक्ष्मी तो मिलेंगी ही नहीं। सरस्वती अगर होंगी तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आएंगी। आप किसी भी बच्चे का देख लीजिए, आप देख लीजिए ना, बिहार से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गूगल को चैलेंज कर देते हैं, फेसबुक को चैलेंज कर देते हैं, उसके बाद से ऑफर आ जाता है कि फेसबुक ने इतना करोड़ों का पैकेज दे दिया। क्यों? क्या वो पैसे के पीछे भागे? वो अपने स्किल के पीछे भागे, लर्निंग के पीछे भागे, उसके बाद पीछे से लक्ष्मी आई कि नहीं आई? तो मेरा कहना यही है कि आप इसके ऊपर काम कीजिए। प्लेसमेंट उन्हीं बच्चों को नहीं मिल पाता है, उन्हीं बच्चों को जॉब नहीं मिल पाता है जिनके अंदर स्किल डेवलप नहीं हुआ है, या वो मेहनती नहीं है, काम करना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते। जो अगर कुछ सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मेहनती हैं, इंटरव्यू निकाल सकते हैं, उनके लिए बहुत ही रोजगार है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत आगे चले गए, बहुत अच्छे पोस्ट पे चले गए, अच्छा उनके पास समय नहीं है सोशल मीडिया साइट पे बैठ के ये सब देखने का। और मैं वही कहता हूं कि इस फील्ड में जो लोग सफल हैं, मैं बच्चे को बस यही सजेशन दूंगा कि आप मेरे बातों पे मत जाओ,
मैं झूठ बोल सकता हूं क्योंकि एक इंस्टीट्यूट वाला हूं इस नजर से, ठीक है, लेकिन वैसा मैं करता नहीं हूं। आप मेरे से बातों पे मत जाओ, आप उन लोगों से पूछो जो इस फील्ड में ऑलरेडी सक्सेस है, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं सेफ्टी के फील्ड में कई सालों से, उनसे पूछो, वो आपको सही मार्गदर्शन दिखाएंगे। बशर्ते कि ये आप देख लें कि ऐसा तो नहीं है कि वो आदमी जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हो, नहीं तो फिर वहां पर डिसीजन गड़बड़ हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से अगर आप बात करेंगे तो वो लोग सही तरीके से मार्गदर्शन दे पाएंगे। और बाकी गारंटी की बात है तो आपको भी पता है, आप मीडिया से हैं, ये कुल मिला जुला के ये मार्केटिंग फंडा है। 100% बच्चे किसी भी जगह पढ़ते हैं ना, तो उसमें से कबीर जी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कोर्स करने के बाद भी किसी और फील्ड में चले जाते हैं, उस फील्ड में नहीं जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बिजनेस करने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कहना होता है कि सर अभी नहीं, हम बाद में जाएंगे। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं 2008 से लेके अभी तक, ठीक है। तो हमें तो नहीं मिली 100% जॉब दिलाने में सहायता। ये हमारा समझिए, कहे तो मैं आपके सामने ओपनली बोल रहा हूं, ग्रोथ एकेडमी का सबसे अगर मतलब कहें वीक पॉइंट या जो भी कहें तो हम लोग का यही वीक पॉइंट है। अभी हम लोग इसमें मतलब समझिए कि लगे हुए हैं, अभी 100% सफलता तो अभी तक हमें नहीं मिली। अब पता नहीं मार्केट में लोगों को मिल रही है तो मुबारक बात है। बच्चे ये सारा सब चीज देखें और करें। उन लोगों के लिए एक मेरा एडवाइस है, अगर आपके अंदर कैलिबर है, आप 100% प्लेसमेंट का गारंटी अगर देते हो, तो मैं आपको प्रोजेक्ट दिला रहा हूं गवर्नमेंट से, जिसमें आपको बच्चों से 1 रुपया नहीं लेना है। सारा फंडिंग गवर्नमेंट करेगी, इवन उसके रहने का भी खर्चा पर डे 270 रुपया के हिसाब से देगी। और आपकी जो फीस है 30,000, वो भी 30,000 आपको गवर्नमेंट देगी। आपको बस यही करना है कि उसको जॉब पे भेजना है और 1 साल उसकी ट्रैकिंग गवर्नमेंट करेगी। 1 साल अगर बच्चे अगर काम कर गए अच्छे से, वो भी 100% नहीं, 80% ओनली, 80% का ट्रैकिंग अगर आप दे देते हैं ऑफर लेटर के साथ कि बच्चे जॉब कर रहे हैं, उसके बाद अलग से आपको पर स्टूडेंट जो है 10,000 का इंसेंटिव भी जो है गवर्नमेंट की ओर से प्रावधान है। तो ऐसे लोग हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो उन लोगों को मैं सपोर्ट कर सकता हूं, जिससे बच्चे के जो पैसा है वो पैसा बच जाएगा, बच्चे कोर्स भी कर लेंगे और जॉब भी मिल जाएगा फ्री में, तो क्या दिक्कत है, मिलके काम कर लेंगे। तो अगर वैसे लोग हैं तो आपके माध्यम से उन लोगों को मैं यही सजेशन देना चाहता हूं। लेकिन उसमें शर्त गवर्नमेंट का यह है कि अगर उसमें मिस करिएगा तो सारा पैसा रिकवरी करेगी गवर्नमेंट उसके बाद FIR करके, क्योंकि उसमें कोई सुनवाई नहीं है कि लड़का गया तो भाग आया, अपने मर्जी से आया, किसके मर्जी से आया, उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, इसलिए मैंने उसमें हाथ नहीं डाला। क्योंकि यहां बच्चे पैसा देने के बाद से ना, पैसा देने के बाद से जॉब पे भेजने के बाद से भी क्या होता है कि कुछ बच्चे चले आते हैं, तो 80% तक भी नहीं पहुंच पाता है रेशियो। तो 100% जिनको पहुंच रहा है उनके लिए शुभकामना, मुबारक, और मेहनत करिए और अच्छा करिए। हम लोग भी आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी हम लोग इन सब मुद्दों के ऊपर बातचीत जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कबीर जी, और आप आए और बहुत अच्छा लगा कि एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ना, चूंकि ऐसे तो सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं, आप एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेडियो स्टेशन से आए हुए हैं जो अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल भी मानता है और हर तथ्य को बड़ी बारीकी से जो है उस पर नजर रखता है। तो ऐसे लोगों की जरूरत है इस मार्केट में, जो सही को सही और गलत को गलत कह सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।